तारीख 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस का दिन। लेकिन बांग्लादेश में एक ऐसा तूफान आया जो पूरे दक्षिण एशिया को हिला सकता है। 17 साल के लंबे निर्वासन के बाद लंदन से ढाका पहुंचे तारिक रहमान, बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन और खालिद जिया के बेटे। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक लाखों समर्थक, नारे, झंडे और उत्साह की लहर। लेकिन सवाल ये है, ये वापसी सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति बदलने वाली है या भारत के लिए एक नया बड़ा खतरा लेकर आई है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तारिक रहमान की पूरी कहानी, उनकी वापसी का असली मतलब और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि आखिर में एक शॉकिंग फैक्ट बताएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले। चलिए शुरू करते हैं। तारिक रहमान कोई साधारण नेता नहीं है। वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया रहमान और 3 बार की प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। 2001 से 2006 तक जब बीएनपी की सरकार थी, तारिक रहमान को सत्ता का असली पावर सेंटर कहा जाता था। ढाका की गलियों में एक जुमला मशहूर था, सरकार तो प्रधानमंत्री चलाती है लेकिन सिस्टम तारिक रहमान चलाते हैं। उस दौर में उन पर बड़े बड़े आरोप लगे, भ्रष्टाचार, सरकारी ठेकों में दखल, नियुक्तियों में हस्तक्षेप और सत्ता का दुरुपयोग। फिर 2007 में टर्निंग पॉइंट आया। शेख हसीना की सेना समर्थित अंतरिम सरकार ने आपातकाल लगाया, तारिक को गिरफ्तार किया गया, जेल में कथित टॉर्चर के आरोप लगे, उनकी सेहत बिगड़ी और आखिरकार इलाज के बहाने उन्हें देश छोड़ने की इजाजत मिली। लंदन में शुरू हुआ उनका निर्वासन पूरे 17 साल। बीएनपी कहती है ये सब राजनीतिक बदला था, जबकि आवामी लीग उन्हें कानून से भगा हुआ अपराधी मानती है। शेख हसीना के दौर में उन पर दर्जनों केस चलते रहे, ग्रेनेड अटैक से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक। लेकिन 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद सब बदल गया। अंतरिम सरकार में सभी केस से बरी हो गए तारिक रहमान और अब 25 दिसंबर 2025 को वो अपनी पत्नी जुबेदा और बेटी के साथ ढाका एयरपोर्ट पर उतरे। लाखों समर्थकों ने उनका स्वागत किया, सड़कें जाम हो गयी और वो सीधे अपनी बीमार मां खालिदा जिया से मिलने अस्पताल गए। दोस्तों, ये वापसी कोई पर्सनल विजिट नहीं है, कि बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल है। शेख हसीना 2024 के छात्र आंदोलन में सत्ता से बाहर हो गई, आवामी लीग बैन हो गई और अब अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में फरवरी 2026 में चुनाव कराने वाली है। बीएनपी इस चुनाव में सबसे आगे है और तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद का टॉप कैंडिडेट माना जा रहा है। जमात ए इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियां भी मैदान में हैं, लेकिन तारिक की वापसी ने बीएनपी को नई एनर्जी दी है। वो लंदन से ही पार्टी चलाते थे, अब ग्राउंड पर आ गए हैं। उनकी रैलियों में लाखों लोग और वे कह रहे हैं बांग्लादेश फास्ट। लेकिन असली सवाल है भारत के लिए। दोस्तों, तारिक रहमान अपनी मां खालिदा जिया की तरह भारत के प्रति कठोर रवैया रखते हैं। उनकी राजनीति में भारत विरोधी नैरेटिव साफ दिखता है। वो राष्ट्रवाद के नाम पर भारत से दूरी बनाने के समर्थन में है। भारत उन्हें शेख हसीना से ज्यादा कट्टर और असहयोगी मानता है। याद कीजिए 2001 से 6 का दौर। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उल्फा और एनडीएफबी जैसे उत्तर पूर्वी के उग्रवादी संगठन बांग्लादेश में सुरक्षित पनाह पाते थे। इनमें तारिक रहमान की जानकारी और संरक्षण की बातें उठी। 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड अटैक के केस में तारिक को दोषी ठहराया गया। तारिक ने कभी भारत के साथ पॉजिटिव डिप्लोमेसी नहीं, वो भारत नहीं आए, न भारत ने उनसे संपर्क बढ़ाया। अब जब वो सत्ता में आने की कगार पर हैं, भारत चिंतित है। शेख हसीना भारत की दोस्ती की बात है, लेकिन तारिक की सरकार में रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हाल ही में उन्हें कहा न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश फास्ट, और शेख हसीना को भारत में शेल्टर देने पर नाराजगी जताई। हालांकि कुछ पॉजिटिव सिग्नल भी हैं। मोदी जी ने खालिद जिया की सेहत पर चिंता जताई, बीएनपी ने थैंक्स कहा। लेकिन कुल मिलाकर भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बॉर्डर सिक्योरिटी, उग्रवाद, ट्रेड और अल्पसंख्यकों की सेफ्टी, सब पर असर पड़ेगा। जमात जैसी पार्टियां सक्रिय हैं, कट्टरपंथी बढ़ सकता है। फरवरी 2026 के चुनाव में बीएनपी फ्रंट रनर है। अगर तारिक पीएम बने तो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी बदल सकती है। चीन और पाकिस्तान से करीब, भारत से दूरी। यूनुस की अंतरिम सरकार पहले से ही भारत में तनाव पैदा कर रही है। अल्पसंख्यक हमले, बॉर्डर इश्यूज बढ़ते रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, पूरे क्षेत्र की राजनीति है। भारत को अब यूं स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश में नया युग ला रही है, लेकिन भारत के लिए अलर्ट की घंटी है। आप क्या सोचते हैं, ये खतरा है या अपॉर्चुनिटी? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वायरल समाचार।